हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ नीट 2021 लैब 30 डेज़ में कैसे प्रिपरेशन करेंगे आप लोग। तो मेरा आज का टॉपिक है आपके लिए मोटिवेशन टॉपिक है कि नीट 2021 लेफ्ट 30 डेज, प्रिपरेशन ऑफ लेफ्ट 30 डेज। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम आप लोगों को पता है 12 सितंबर में है, तो आज से हमारे पास केवल 30 डेज़ का ही टाइमिंग बचा है। बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर कि इन 30 दिन में हम क्या क्वालिफाई कर सकते हैं, जो क्वालिफाई करना पसंद करते हैं। कुछ लोग बचते हैं कि सर मेरे अभी 440 या 450 मार्क्स आ रहे हैं या 500 मार्क्स आ रहे हैं, सर क्या मैं नीट में 600 प्लस ला सकता हूँ क्या, सर 650 प्लस ला सकता हूँ। तो उसके लिए हम लोग आपको टाइम टेबल की बात करेंगे कि आप लोगों का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग इस टाइम टेबल को आप फॉलो करेंगे तो आज के बाद एक दिन खत्म हो जाता है डेली, तो 30 डेज का प्लानिंग हमारे सामने नीट का होगा। इस 30 डेज में हम किस तरीके से नीट का प्रिपरेशन करेंगे, उसी में हमें एक क्वेश्चन सेट निकालना होता है, उसी में रिवीजन करना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इन 30 दिनों के लास्ट में क्या करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि 30 डेज, नीट 30 डेज। हमारे पास हैं 30 दिन और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है जिसका नाम है फिजिक्स, बोलो केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। ठीक है, 30 दिनों में 30 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और टोटल डेज मेरे पास है 30। आप लोग कहेंगे 30 डेज हैं, पूरे 3 सब्जेक्ट है, पूरी साल भी तो पढ़े आप लोग। ठीक है, तो आप देखेंगे तो कहने का मतलब 10 डेज एक पर सब्जेक्ट आ रहा, 10 डेज पर सब्जेक्ट। बहुत मोटा मोटा सा कैलकुलेशन है, 10 डेज पर सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगली चीज की। तो फिजिक्स में अलग चैप्टर होते हैं मेरे पास, केमिस्ट्री में अलग चैप्टर हैं और बायोलॉजी में टोटल चैप्टर अलग हैं। तो मैं बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिक्स के पास जो टोटल हैं दैट इज 32 चैप्टर। केमिस्ट्री के पास भी अप्रोक्स 30 चैप्टर हैं। ठीक है, टोटल बायोलॉजी के पास भी अप्रोक्स 32 to 34 हैं। कहने का मतलब टोटल चैप्टर यदि मैं देखूं तीनों सब्जेक्ट के पास तो मेरे पास है 94, 95। ठीक है, तो मेरे पास ये चैप्टर है। तो आप देखो एक सब्जेक्ट के लिए मुझे 10 डेज की रिक्वायरमेंट है। एक सब्जेक्ट के लिए कितना डेज चाहिए? 10। लेकिन यहाँ चैप्टर काउंट करो, 32 चैप्टर, चलो 30 मान लेते हैं। तो बोलो एक दिन में 1 डे इज इक्वल टू कितने चैप्टर? 3 चैप्टर। 1 डे किसके इक्वल है? 3 चैप्टर के। ऐसे ही मैं बात करूंगा इसमें भी 1 डे इज इक्वल टू 3 चैप्टर और यहां भी 1 डे इज इक्वल टू 3 चैप्टर। तो तीनों सब्जेक्ट में एक दिन में 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो इसका मतलब एक दिन में 9 चैप्टर। और आप लोग जानते हैं 9 चैप्टर कलेक्ट करने के लिए आपको लोग क्या क्या करना पड़ेगा। तो टाइम टेबल को बनाना है इजी। टाइम टेबल को क्या बनाना है? इजी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अब तक पढ़े हैं, नॉर्मल पढ़े हो या हार्ड पढ़े हो, उस चीज में हमें देखना पड़ेगा कि 30 डेज देखने के लिए हमें ये चीज देखना जरूरी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस चीज में हमें इजी बनाना। ठीक है, चलेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि फिजिक्स में हमने नहीं पढ़ा अभी तक। तो सबसे पहले हमें अपने टॉपिक्स को या अपने चैप्टर को
2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट ऐसा जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट टॉपिक ऐसा है जो हमारा वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारे टॉपिक 2 तरीके होते हैं, एक ऐसा दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं फिजिक्स की बात भी कर रहा हूँ, इसी में बायो की भी और केमिस्ट्री की भी। एक होता है कुछ स्ट्रॉन्ग है और कुछ वीक है, और एक यही होगा दैट इज वेरी वीक। तो हमें तीनों टॉपिक पढ़ने के लिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब इन 30 दिन में मुझे इसका रिवीजन करना होता, ओनली रिवीजन, ओनली क्या करना पड़ता है मुझे, इसका रिवीजन। कहने का मतलब आप मॉर्निंग में उठे स्टडी करने के लिए चले तो देखा कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक को रिवाइज कर लिया, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग और वीक है, ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, इस पे हमें कमांड करनी है अपनी, इस टॉपिक को क्या करना, पूरा कमांड करनी, और वीक टॉपिक को यहाँ पर हमें नहीं लेना है। लास्ट 30 डेज में वीक टॉपिक जो हो गया वो समझो, उसे हमें नहीं छेड़ना, केवल उसी को रिवाइज करना है जो हमारा स्ट्रॉन्ग है या हमारा स्ट्रॉन्ग टू मॉडरेट है, तो उसे हमें क्या बनाना, अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनाना। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि वीक टॉपिक में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम क्वेश्चन किसे ला सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग को हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे हमें, विद क्वेश्चन, और इसके कमांड बनाने के लिए थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थ्योरी भी और क्वेश्चन भी। तो नीट के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 30 डेज में आप ऐसा करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज सारी कवर हो जाएंगी, और हमारे टॉपिक में नीट 2021 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्ट्रॉन्ग और वीक के, सब कवर हो जाएंगे। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 30 डेज की जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक को अपना रिवाइज करते रहेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच का टॉपिक है उसको हम सोचेंगे कि उसे स्ट्रॉन्ग वाली पोजीशन में लाएं। फर्स्ट पोजीशन यही रहेगी, जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें और स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस स्ट्रॉन्ग को इधर लाने की सोचेंगे, और ये इस वीक को हम इधर लाएंगे। ऐसे नहीं है कि वीक को डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ले जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप डेली रिवीजन जरूरी है। कहने का मतलब आप पूरे दिन में पढ़ते हैं तो जब सुबह उठते हैं या रात में जब सोते हैं तो उससे पहले पूरे दिन का एक बार रिवाइज होना जरूरी है, क्योंकि लास्ट 30 डेज में ऐसा ना सोचे कि रिवाइज कल करेंगे, जो भी आज हमने स्टडी किया है उसी को रिवाइज करना है। और एक चीज और, क्वेश्चन पेपर कैसे सोल्व करें, हाउ टू सोल्व क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है। क्वेश्चन पेपर के लिए आप देखेंगे टाइमिंग, एक तो ओमार शीट होनी चाहिए हमारे पास सेम, दूसरा टाइमिंग वही होनी चाहिए जो हमारे नीट एक्चुअल एग्जाम है, वो टाइमिंग है 2 से 5 PM, क्योंकि नीट एग्जाम इसी टाइम में कंडक्ट होता है, तो हमारी टाइमिंग भी 2 to 5 PM होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग कर रहे हैं कि 1 to 12 जो टाइमिंग है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग यही होनी चाहिए। और अपना सेल्फ इवेल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, अपने आप को सेल्फ जज करना पड़ेगा कि हमारा स्कोर कहाँ है। जो वीक पॉइंट है उन वीक पॉइंट को हमें आगे लाना है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करना है। फॉर्मूलाज बुक को अपने पास रखना है, फॉर्मूलाज बुक में आपको डेली फॉर्मूला रिवाइज करना है, फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी। फिजिकल केमिस्ट्री टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के आप लोगों को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो सारे फॉर्मूला में फिजिकल केमिस्ट्री के 2 लेक्चर में आपको दे दूंगा या 1 लेक्चर में देने की कोशिश करूंगा, तो सारे फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री के आपको मिल जाएंगे, उसकी आप टेंशन नहीं लेना। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। स्टडी करने के लिए 30 डेज का टाइम है, तो 30 डेज लग जाइए, जुट जाइए और नीट क्रैक करिए। थैंक यू।